गाइस, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं आपका होस्ट हसनैन फ़ारूक और बस 12 बजने वाले हैं। 22 मई 2024 है और 12 के बाद 23/4/2024 हो जाएगा। जैसे कि पिछले व्लॉग में आपसे बता रहा था कि मैं जिम करने जा रहा हूं, तो मैंने अभी जिम करने के बाद मैं अभी KFC जाऊंगा, क्योंकि हेवी एक्सरसाइज के बाद थोड़ी प्रोटीन भी लाजिम है। प्रोटीन शेक तो मैं नहीं लेता, तो बस ये जिंगर वगैरह ले लेता हूँ। गोलूटो क्या कहते हैं, गोलूटो। आ जाओ रिजवान भाई। अच्छा गाइस, कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मोटरसाइकिल्स में सफ़र करना क्या इससे डिप्रेशन में फ़ायदा होता है कि नहीं होता, तो मेरा जवाब होगा हाँ। अच्छा, ये मैं इतने यकीन से कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि गाइस डिप्रेशन भी एक बड़ी बीमारी है, लेकिन मेरी बीमारी कुछ उससे भी थोड़ी बहुत ज़्यादा थी। OCD, रिलीजन OCD। तकरीबन 2004 में मुझे OCD अटैक आया था। ये एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें अगर आपको रिलीजन OCD है तो मज़हब के बारे में बहुत ही ख़राब ख्यालात आना, या अगर आपको सफाई का मसला है तो वो आप बार बार अपने हाथ साफ़ करते रहोगे। तो बहरहाल 6-7 साल तो मैंने सफ़र किया, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा था। जब मैं 14 साल का था, फिर मैं 8 साल का हुआ, तो 8 साल गुजर गए, फिर मैं 22 साल का हुआ। तो फिर मैं 2012 में मैं 22 साल का हुआ था, तो मैंने आगा खान दिखाया था कराची में। तो उन्होंने डायग्नोज़ किया, 1 घंटा उन्होंने मेरे साथ पूरा उन्होंने सेशन किया। पता चला डायग्नोज़ ये हुआ कि भाई मैं एक OCD का हूँ, और मीडियम रेंज, मॉडरेट रेंज। एक होता है बहुत ही कम, वो तो किसी को भी हो सकता है, वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। एक होता है मॉडरेट, एक होता है सीवियर। मॉडरेट और सीवियर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए मसला होता है। अच्छा, मुझे पहले जिम का बिल्कुल शौक़ नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यार मेडिसिन से आप 60-70% सही तो हो जाओगे, लेकिन आपको लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। तो आपको अगर कोई स्पोर्ट एक्टिविटी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप जिम को ज्वाइन कीजिए। जिम भी काफ़ी इसके लिए अच्छा है। तो मैंने फिर जिम भी ज्वाइन किया, और तकरीबन 1 साल 8 से 10 महीने लगे। अच्छा, मेडिसिन खाने के बाद ये नहीं होता कि आपको जल्दी फ़ायदा पड़े, कईयों को हो भी जाता होगा, लेकिन मुझे 8-10 महीने लग गए फ़ायदा होने में। लेकिन आपको एक ही डॉक्टर रखना पड़ेगा। तो लेकिन उसके बावजूद भी हल्के फुल्के मेरे साथ मसले रहते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे 2 साल हुए हैं जब से मैंने मोटरसाइकिल हल्के फुल्के ट्रैवल किए हैं। यकीन मानिए वैसे मैं 95% सही था, लेकिन अब मैं 99.9 100% आप कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। अगर तो आपको बहुत ही कम डिप्रेशन है तो आपको दवा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पोर्ट एक्टिविटी है, या अगर मोटरसाइकिल शौक है तो थोड़ा बहुत ट्रैवल कीजिए, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर आपको मॉडरेट का मसला है, मॉडरेट और सीवियर, फिर ट्रीटमेंट कराइए, और इसके साथ ये स्पोर्ट एक्टिविटी, या अगर आपको बाइक का शौक़ है तो बहुत हेल्प होने वाली है, उससे बहुत हेल्प होने वाली है। तो मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ी बहुत अपनी मुख्तसर बातें बताऊँ। बहुत ही मुख्तसर करके बताया मैंने। इस वक्त तो 12 बज गए होंगे, और अभी 24 मई 2024 तो हो गए होंगे। तो ये बात थी गाइस। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह फिर जून में देखेंगे कि क्या प्रोग्राम बनता है। इंशाल्लाह प्रोग्राम यही है कि बहरिया का एक्सप्लोर करना, और मेरी कोशिश है कि मैं एक प्लॉट भी लूँ बहरिया में। सुनने में आ रहे काफ़ी सस्ते हैं। पीछे की साइड में रिजवान भाई का भी एक प्लॉट है बहरिया में, और वो कह रहे हैं कि पीछे की साइड में आपको शायद 10-12 लाख मिल जाए, 12 लाख तक मिल जाएगा। अगर मिलता है तो अच्छी बात है। वापडा से मैं लेता हूँ परचेज ऑफ प्लाट का एक होता है लोन, जो विदाउट इंटरेस्ट होता है।
अगर मुझे टाइम पे मिल जाता है तो फिर वो भी मैं सोचूंगा कि, लेकिन फिर इससे पहले मैं बहरिया को तो एक्सप्लोर करूँ और मैं फनलैंड में घूमने का शौक है वहाँ पे। तो गाइस आगे होगा क्या कहते हैं, लाइट नहीं है बिल्कुल KFC की साइड पे। यहाँ पे ठंडी सड़क की साइड पहुँचे हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बिल्कुल लाइट नहीं होगी। तो फिलहाल गाइस मैं यहाँ से चाहूँगा इजाज़त, अपना ख्याल कीजिएगा, बाय बाय गाइस।